Bismillahirrahmanirrahim. And welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Ahmed. In this lecture we discuss about the Newton's central difference. तो इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था फॉरवर्ड और बैकवर्ड के ऊपर. फॉरवर्ड मीन्स जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो स्टार्टिंग में गिवन थी और बैकवर्ड का मतलब ये था कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो इन द एंड ऑफ द टेबल गिवन थी. ये सेंटर है, ये तो वर्ड से ही पता चल रहा है. इट मीन्स जो रिक्वायर्ड वैल्यू हो कहां पर गिवन होगी, वो सेंटर पर गिवन होगी. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फोर टेक्निक्स हैं. उनमें से एक हम टेक्निक्स पे आज डिस्कस करेंगे जो स्टेयरिंग फार्मूला, उस पर डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसको फार्मूला के एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे. तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि so here the Newton central difference interpretation is used when required value lie near the centers of the tables. ओके, इट मीन्स जो कि ये तब यूज किया जाएगा जबकि आपका रिक्वायर्ड वैल्यू होगी एक्स की गिवन होगी, वो सेंटर पे ही गिवन होगी किसी भी टेबल के अंदर. ठीक है, इट मीन्स आपने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी होगी जो कि सेंटर पर होगी, तभी ये कि सेंटर फार्मूला यूज किया जाएगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेन फार्मूला होते हैं फोर. ओके, सबसे पहले जो फार्मूला है वो है गॉस फॉरवर्ड फार्मूला. उसके जरिए भी हम सेंटर्स की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं. नंबर सेकंड है गॉस बैकवर्ड फार्मूला और नंबर थर्ड है स्टेयरिंग फार्मूला और बेसल फार्मूला. तो हम आज थर्ड नंबर पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है स्टेयरिंग फार्मूला. स्टेयरिंग फार्मूला बहुत इजी और बहुत सिंपल है. स्टेयरिंग फार्मूला की हेल्प से हम किसी भी सेंटर की रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. तो इसको फार्मूला को पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद एग्जांपल के जरिए भी समझेंगे. तो यहाँ पर स्टेयरिंग फार्मूला ये कहता है कि y इज इक्वल टू y नॉट. अब y नॉट कहां से स्टार्ट होगा, y नॉट वहां से स्टार्ट होगा जहां से आपका सेंटर वैल्यू होगा. जो भी आपका सेंटर वैल्यू गिवन है वो आपका एक्चुअली वो आपका y नॉट होगा. ओके, y नॉट प्लस p अपॉन 2 डेल्टा y नॉट प्लस डेल्टा y नॉट माइनस 1 प्लस here is a p. तो यहां पर भी आप p लगा सकते हैं या यहां पर u लगा दीजिए, बहुत सारा सेम. ठीक है, तो यहां पर मैंने u लगा दिया. u स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y नॉट माइनस 2 प्लस u स्क्वायर माइनस 1 इन थर्ड फैक्टोरियल डेल्टा क्यू y माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y नॉट माइनस 2. तो इस फार्मूला के जरिए हम सॉल्व करेंगे. इस फार्मूले को कहा जाता है स्टेयरिंग फार्मूला. तो यहाँ पर यहाँ पर जो आपका u है वो u किसके बराबर होगा, तो सेम है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे हम डिस्कस करके आए हैं. u बराबर होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन h. h आपकी क्या होती है, एक्चुअली h आपकी हाइट या फिर साइज को डिनोट करता है. ये तो इक्वल साइज पे डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड और सेंट्रल ये इक्वली जो है साइज पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पर h इसको डिपेंड करेगा, h जो है हाइट को. यहां से आपको u मिल जाएगा, u यहाँ पर पुट करने से आपको सेंटर वैल्यूज मिल जाएगी. और ये डेल्टा y नॉट या डेल्टा y माइनस 1 डेल्टा y माइनस 2 वो कहां से मिलेंगे, वो आपको टेबल से मिलेंगे. जैसे जैसे आप डिफरेंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको y नॉट y1 y2 मिलता जाएगा. ठीक है, फर्ज करेंगे ये हमारा टेबल है एक्चुअली फॉर सपोज 1 2 3 4. ओके, तो यहां पर हमने एक जो है सो डेटा गिवन है. ठीक है, ये आपको फाइंड करना रिक्वायर्ड है. अब देखिए ये सेंटर पॉइंट है इसका, तो यहां पर ये फार्मूला यूज करेंगे. ये यहां पर y की वैल्यूज है, सपोज दैट ये y की वैल्यूज है, यहां पर फाइंड करना है. अब इन दोनों को डिफरेंस करेंगे ना, तो जो भी इसका डिफरेंस आएगा 1 आएगा. तो एक्चुअली ये होगा डेल्टा. ठीक है, डेल्टा व्हाट, डेल्टा y नॉट. और इसके ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे ये होगा y1 माइनस y2 y3, इस तरह से ये माइनस के ऊपर फॉरवर्ड आप इस तरह से मूव करते जाएंगे. ये माइनस y1 y2 y3 आता जाएगा. जैसा कि ये है y माइनस 2 है ना, तो इसका ये मतलब y नॉट यहां पर है, तो ये पॉजिटिव. नीचे जाएंगे तो y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, पॉजिटिव होगा. ऊपर जाएंगे तो y माइनस 1 y माइनस 2 y माइनस 3 हो जाएगा. इस तरीके से मूव करेगा. ठीक है, तो इसको ही हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से फार्मूला यूज होने वाला है. चलो एक एग्जांपल देते हैं. यहाँ पर हमारे एग्जांपल गिवन है जो कि फाइंड करेंगे 2.5 वैल्यूज यूज करने वाले हैं सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला. तो यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 एंड y की वैल्यू है 1 2 4 7 11. तो यहाँ पर इसकी हाइट देखिए या साइज देखिए वो भी बनी होगी. h इसकी h क्या होगा हमारा 1 होगा. तो फाइंड करेंगे 2.5
अब देखिए 2.5 कहां पे लाई करेगा, 2.5 लाई करने वाला है ये इट मीन सेंटर पर। तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे स्टेरिंग वाला, जो कि हमने पहले देखा होगा। स्टेरिंग का फार्मूला क्या होता है, वाई नॉट प्लस यू अपॉन टू डेल्टा वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस वन यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डेल्टा डेल्टा स्क्वायर माइनस वन प्लस यू स्क्वायर माइनस वन इंटू थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब माइनस वन प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस टू अपॉन टू। तो ये स्टेरिंग का फार्मूला है जिसके जरिए हम सॉल्व करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं x की वैल्यू 2.5। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी वो देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो डिफरेंस है डेल्टा है ये फाइंड करेंगे, डेल्टा डेल्टा स्क्वायर और डेल्टा क्यूब देखेंगे, आप इनको डिफरेंस करेंगे। ठीक है, अब देखें आपको जो भी वैल्यू गिवन है वो आपकी एक्स वैल्यू होगी। एक्स नॉट क्या होगी, इससे ऊपर वाली वैल्यू। अगर ये आपकी वैल्यू है 2.5 है ना, ये है 2.5, ये है x। अब 2.5 से पहले क्या है 2 है, तो ये x नॉट होगी और ये y नॉट होगी। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना, ये x नॉट y नॉट x एंड y हो जाएगा। ओके, तो आप इसको डिफरेंस देखते हैं। यहां पर देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 इज 1, here is a 4 minus 2 7 minus 3 11 minus 7 is 4। once again 2 minus 1 3 minus 2 4 minus 3, तो 1 minus 1 एंड 1 minus 1 हो जाएगा। ये क्यूबिक जो है इट मीन यहां तक फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्यूबिक जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है, डेट्स y। तो ये तो आप अगर यूज करेंगे तो ये सारा का सारा जीरो ही हो जाएगा। हाँ, अगर ये बात आ रही है ये y डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 है तो वो भी देख लेंगे, अगर वो आ रहा है तो यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करने वाले। तो अब देखिए ये है x। अब यहां पर मैं सिंपली लिख लेता हूं, तो x क्या होगा मेरा, x होगा 2.5, x नॉट होगा, ठीक है, x नॉट होगा 2, y नॉट होगा 4। अब जैसे जैसे इस तरह से अगर आप पिक करते जाएंगे, ऐसे ऐसे अगर आप पिक करते जाएंगे तो आपको x मिलेगा, x नॉट मिलेगा, और उसके बाद x माइनस 1 मिलेगा या y माइनस 1 मिलेगा। इस तरह से माइनस की वैल्यूज आती जाएंगी। तो ये वैल्यू जो है आपके पास क्या है, डेल्टा नॉट है, डेल्टा नॉट है 3। अगर इससे ऊपर देखेंगे तो ये -1 डेल्टा नॉट, ये -1 हो जाएगा ना, ये 2 डेल्टा -1 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों की बात करेंगे तो ये आपका देखें, ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सेम एज इट इज डेल्टा -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। -2 है नहीं, -1 2 को 0, वो डेल्टा में नहीं गिवन, इट मीन ये तो आप यूज नहीं करेंगे। अब ये चीजें हमें गिवन है, अब जाकर इन चीजों को क्या करेंगे, फार्मूला के अंदर जाकर पुट करने वाले हैं। अब u तो फाइंड करें, u कैसे फाइंड करते हैं, u फाइंड करने के लिए u इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट इंटू h। h तो 1 है, h क्या है 1 है, इनकी साइज क्या है 1 है, इनका डिफरेंस क्या है, इट मीन्स 1 है ना। तो ये 2.5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.5, ये आ गई आपके पास u की वैल्यू। अब यही वैल्यू जाकर हम इस फार्मूला के अंदर पुट करने वाले हैं। तो यहां पर वैल्यूज को पुट करते हैं, y इज इक्वल टू वाई नॉट है, y नॉट इज इक्वल टू व्हाट 4 प्लस u अपॉन 2, u 0.5 अपॉन 2 इनटू डेल्टा नॉट, what the value of delta naught is 3 प्लस डेल्टा -1 ये 2 डिवाइडेड बाय, ओके डिवाइडेड बाय 2 हो चुका ये, ठीक है, प्लस u स्क्वायर इट मीन 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर -1, डेल्टा स्क्वायर -1 इज 1, ये हो जाएगा। अब ये तो पुट नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहां पर डेल्टा क्यूब -1 है वो तो 0 हो चुका है ये, और प्लस डेल्टा स्क्वायर -2 है वो तो है नहीं, वो तो 0 है, अप साइड पर है, वो तो गिवन नहीं है, वो भी 0 है। तो अगर 0 को किसी भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए ये चीज लेंगे भी नहीं, ये 0 ही हो जाएगा ऑलरेडी। तो इसको सम करते हैं, यहां पर देखिए y इज इक्वल टू 4 प्लस 0.5 इंटू 2, 3 प्लस 2 इज 5,
सेम एज इट इज। ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, तो 0.5 को होल स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 0.25 प्लस 0.25 इंटू डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अगर मजीद इनको सिंप्लीफाई करेंगे 5, अगर यहां पर इनके साथ आकर मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन 5 टाइम 0.5 इज, तो यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस 2.5 अपॉन 2, और अगर इसको डिवाइड करेंगे 0.25 डिवाइडेड बाय 2 इज प्लस 0.125 हो जाएगा। इसको मजीद डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस 1.5 पे डिवाइड करने से रिजल्ट आ जाता है हमारे पास 25 प्लस 0.125। ओके, तो अगर इनको सम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज 5.375। तो y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5.375। इट मींस अब ये देखिए ये वैल्यू 4 और 7 के बीच में है, क्योंकि यहां पर वैल्यू x की थी, y की वैल्यू इनके बीच में ही आनी थी, तो y का रिजल्ट आ चुका है 5.375। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।